शहर के बीचों बीच एक भव्य हवेली थी जहां नई नवेली बहू आर्या का स्वागत हुआ था। सोने चांदी से सजा घर, महंगी सजावट और नौकर चाकरों की भीड़, लेकिन इन सब के बीच एक अदृश्य सन्नाटा फैला हुआ था। आर्या अपने आलीशान ड्राइंग रूम में बैठी मोबाइल पर नए नए डिज़ाइन ढूंढ रही थी। उसे लगता था कि हर महीने कुछ नया मंगाना ज़रूरी है, वरना जिंदगी रुक सी जाएगी। उधर सास ने धीरे से कहा, बेटी मंदिर चलोगी? लेकिन आर्या ने बिना सोचे कहा, अभी टाइम नहीं है मम्मी जी, बाद में चलेंगे। उसकी प्राथमिकताएं कुछ और ही थीं। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में सीमा रहती थी। टूटी फूटी दीवारें, छत से टपकता पानी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए सीमा अपने पति से बोली, रोटी जल भी जाए तो क्या, साथ में प्याज है ना? उसका पति हंसते हुए बोला, तुम्हारी हंसी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हवेली का लंबा डाइनिंग टेबल, महंगे बर्तन और चांदी के चम्मच, लेकिन उन पर सिर्फ आर्या अकेली बैठी थी। खाना तो बहुत था, पर साथ में बैठने वाला कोई नहीं। वहीं सीमा के घर के बाहर मोहल्ले के बच्चे जमा थे। सीमा ने प्यार से सबको गुड़ वाली रोटी दी और कहा, खाओ बेटा, मीठा सिर्फ गुड़ में नहीं, मुस्कान में भी होता है। आर्या सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। नौकर चाय रखकर चला गया। घर में फिर से वही खामोशी लौट आई। सीमा और उसका पति बारिश में भीगते हुए छत से टपकते पानी को बर्तन में भरते हैं और हंसते खेलते वक्त गुजारते हैं। दोनों बहुएं अलग अलग दुनियाओं में थीं। एक के पास धन था पर दिल खाली, दूसरी के पास प्यार था पर जेब खाली। आर्या का पति बिजनेस टूर पर चला गया। वह खिड़की से कार को जाते हुए देखती रही। हवेली में अकेलापन और बढ़ने वाला था। सीमा का पति भी शहर मजदूरी के लिए निकल पड़ा। सीमा ने उसका हाथ थाम कर कहा, जल्दी लौट आना, मैं इंतजार करूंगी। आर्या अपनी कार से कहीं जा रही थी कि अचानक रास्ते में कार खराब हो गई। उसने चिढ़कर कहा, उफ, अब मैं कहाँ जाऊं? पास में ही सीमा थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बहन पानी पियोगी? थक गई लगती हो। आर्या ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? सीमा बोली, क्योंकि मेरे पास लोग हैं जो मुझे चाहते हैं। सीमा ने आर्या को अपने घर आने का न्योता दिया। उसने मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ाई और कहा, गांव की चाय पीकर देखो, शहर के कैफे भूल जाओगी। आर्या बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर शायद पहली बार सच्ची मुस्कान आई थी। सीमा ने पुराने एल्बम दिखाए जिनमें उसके परिवार की यादें थीं। उसने कहा, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आर्या का दिल भर आया। उसने कहा, कभी हवेली आओ, मैं तुम्हें वहां की चाय पिलाऊंगी। ढलते सूरज के साथ दोनों ने हाथ थाम लिए। एक नई दोस्ती का जन्म हो चुका था। कुछ दिन बाद सीमा हवेली पहुंची। नौकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन आर्या ने मुस्कुराकर कहा, आओ सीमा, आज ये घर तुम्हारा है। सीमा ने हवेली का हर कोना देखा, चमचमाता फर्श, महंगे पर्दे, लेकिन घर में सन्नाटा। सीमा ने कहा, आर्या पहली बार रसोई में गई। उसने अपने हाथों से खाना बनाया। सास की आंखें चमक उठी। आज मेरा दिल भर आया बेटी। उसने मोहल्ले के बच्चों को हवेली में बुलाया। बगीचे में खेल, हंसी और शोर गूंजने लगे। आर्या ने सीमा को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे असली अमीरी सिखाई। सीमा ने जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि दिल बड़ा हो तो घर भी बड़ा हो जाता है। अब दोनों परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब कोई अमीर गरीब नहीं था, बस अपनापन था। ढलते सूरज के सामने दोनों बहुएं बच्चों के साथ हंस रही थीं। अब उनकी दुनिया रंगीन थी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सच में अमीर हूं। बच्चों की हंसी, सास की मुस्कान और पति की आंखों में गर्व। हवेली अब घर बन चुकी थी। सीमा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो बहन, सूरज भी मुस्कुरा रहा है। जिंदगी की असली अमीरी पैसों में नहीं, अपनों के साथ में है। रिश्तों की अमीरी ही सबसे बड़ी अमीरी है।